गुड मॉर्निंग। आज से एक न्यू सेशन में फिर हम आ गए हैं। पिछले के सेशन में देखे थे किसी का भी अगर आगे वाले सामने वाले अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते हैं तो उनके साथ थोड़ा गणित का खेल खेलने के बाद हम उनका डेट ऑफ बर्थ पता कर लेते हैं। आज हम क्या करेंगे कि आगे वाले अपना एटीएम का पासवर्ड, मोबाइल का 4 डिजिट का पासवर्ड अगर वो नहीं बताते हैं या 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो, आगे वाले अगर वो बताना नहीं चाहते हैं और वो आगे वाले बोल रहे हैं कि हम आपको डायरेक्ट अपना पिन 4 डिजिट का पिन नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ हम बता सकते हैं, आप पूछिए, उसके अलावा बता सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हमको वो कुछ ऐड या मल्टीप्लीकेशन करके अगर हमको बता देते हैं तो हम उनका पिन 4 डिजिट को अच्छी तरह से जान जाएंगे। अब वो कैसे जानेंगे, हम एक डेमो देखेंगे, उसके बाद हम आपको रूल बताएंगे कि किसी का भी अगर वो बताने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनका हम पिन, एटीएम का पिन या मोबाइल का 4 डिजिट का पिन या किसी चीज का, या आप ये सबसे ज्यादा यूज कैसे हो जाएगा कि आप अपने कॉपी में, मतलब कि कोई है और अपना पासवर्ड को याद, एटीएम के पासवर्ड या मोबाइल के पासवर्ड या कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, बार बार याद नहीं रहता है। लेकिन वो अगर अपने डायरी में या कॉपी पे कहीं पे भी अगर लिखते हैं तो अगर उनका पर्स खो गया तो पिन के साथ एटीएम भी चला गया तो वो उनका सारा पैसा भी निकल जाएगा। लेकिन अगर वो अपना पिन डायरेक्ट न लिख के एक कोडवर्ड लिख देंगे और ये कोडवर्ड को उनको तोड़ने आ गया तो आगे वाला को पता भी नहीं चलेगा, आगे वाला को पता चलेगा कि ये 4 डिजिट का तो पिन ही है लेकिन वो गलत पिन है, उनको कोड करना पड़ेगा। तो आप अपने कॉपी पे किसी के सामने भी आप अच्छी तरह से कोई भी पिन का जो कोड है वो लिख सकते हैं और वो आपको तोड़ने आना चाहिए। अगर वो आपको सॉल्व करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के सामने हम अपने एटीएम का पिन, मोबाइल का 4 डिजिट का पासवर्ड हम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तुम ही आ जाओ। हाँ, इसका मोबाइल का 4 डिजिट का पासवर्ड है या एटीएम का 4 डिजिट का पासवर्ड है, उसको हम जानेंगे। ये अपना पासवर्ड हमको नहीं बताई है लेकिन हम इसका पासवर्ड जानेंगे कि क्या है। अभी तक हमको बताया नहीं है या किसी क्लास में किसी को भी नहीं बताई, लेकिन हम लोग जान जाएंगे कि क्या है। तुम्हारे पास जो 4 डिजिट का एटीएम का पासवर्ड है या मोबाइल का पासवर्ड है उसका लास्ट 2 डिजिट आप मन में सोच लीजिए। ये मन में सोच लीजिए, क्या सोचे हमको मालूम चल गया, बाद में बताएंगे। लेकिन ये उसको आप 2 से मल्टीप्लाई किए कर लिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 5 को ऐड कर दीजिए। 5 ऐड कर लिए। 5 ऐड करने के बाद उसको फिर से नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर लिए और जो शुरुआत का आपका 2 डिजिट है उसको ऐड कर दीजिए। शुरुआत का जो 2 डिजिट है उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप हमको बताइए कि कितना आपके पास ऐड करने के बाद एक नंबर आया। 712 ये इनका आया है पासवर्ड। मतलब कि इनका एटीएम या मोबाइल का पिन कोड जो है वो है 62, सही जा रहे हैं, 62 और 04 ये है या नहीं। 6204 इनका एटीएम का पिन है। अगर आप पिछले वाले सेशन से जाते और डेट ऑफ बर्थ वाले से लगाते तो आप करते कि यहाँ तो आना चाहिए था 50+, लेकिन आया 12। लेकिन ऐसा नहीं है, एटीएम का पिन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो जब कुछ भी हो सकता है तो हम निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये पहले हमको बता दी है
तो ऐसा नहीं, आप ये चीज को आप जो हम बताए हैं उस चीज को फॉलो कीजिए, और इस पे हम लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या ट्रिक को लगाए हैं और उससे आप किसी का भी पिन कैसे पता कीजिएगा। क्या आओ तुम ही आओ जल्दी, टाइम नहीं है। मल्टीप्लाई आना चाहिए। हाँ हाँ आओ, फोन लेके आओ तो मल्टीप्लाई करो, मतलब फोन लेके आने वाले का नेक्स्ट को बुलाते हैं और देखते हैं क्या ये 1 पे अभी सही हुआ है, क्या 2 पे सही होता है कि नहीं, वो सोचता है, वो हमको बता सकते हैं कि नहीं। हम किसी और को भी बुलाएंगे, तुम आ जाओ, और हम देखते हैं कि इसके जो माइंड में चल रहा है 4 डिजिट, वो हम बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। ये तुम अपने लास्ट का जो 2 डिजिट है पिन का, एटीएम का हो या मोबाइल का हो, कोई भी आप मन में सोच लीजिए, सोच लिए ये। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कर लिए, 5 को ऐड करो, ऐड करने के बाद फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, कर लिए, करने के बाद लास्ट का जो शुरुआत का 2 डिजिट है उसको ऐड कर दो, 7 5 2 2, इसके पास आया 7 5 2 2, मतलब कि इसका जो कोड है वो है 7 2 है, और फिर भी तो वही तुम लेके चले गए थे 7 2 2, तुम दोनों में यही लेके चल गए 7 2 2। हम कोड आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप लास्ट का 2 डिजिट 7 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 144, 5 इसमें ऐड किए 149, 149, 5 चौक 20, 4 24 और 5 2 7, 745, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए और शुरुआत का डिजिट था 7 2, उसको हम डाल दिए, आ गया 2 2 7 5 7 75 22 आ गया, जो कि ये बोला, और इसका कोड क्या है 7272। आप इस तरह से किसी का भी कोड निकाल सकते हैं। हम एक और देखेंगे, कुछ ऐसा कोई आओ जो अलग सोचो। तुम आओ, रोल नंबर 8, तुम आओ। एक टोपी वाला को भी बुलाना चाहिए। ये क्लास रेगुलर आता है लेकिन कभी कभी लेट भी आता है। और इधर से कर दो। हाँ, अब इसके क्लास में सब बोला था इसके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है। दोस्तों भाई एटीएम पता चल गया तो फिर यहाँ से पता चल जाएगा। तुम अपने लास्ट का 2 डिजिट माइंड में सोच लो, सोच लीजिए, पहले से सोचे हुए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कर लिए 5 ऐड करो, कर लिए। सोचो देखो इतना जल्दी जल्दी कर रहा है, तुम भी सीखो इससे। 5 ऐड कर लिए, 5 से मल्टीप्लाई करो, कर लिए, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, हो गया। तो शुरुआत का 2 डिजिट है उसको ऐड करो, कर लिए। बोलो कितना नंबर है 1 1 4 5, 1 1 4 5, मतलब कि इनका कोड शुरुआत का 95 है। सही चल रहे हैं, एक 0 भी आएगा, सही चल रहा है, और एक 8 आएगा, गलत या सही? एकदम सही। मतलब कि तुम लोग, कुछ लोग जो जल्दी में दिमाग लगाते हैं वो कोड को समझ गए होंगे कि कैसे तोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपको अब हम बताते हैं कि ये कोड कैसे आता है। एक कोई भी हम नंबर लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करके हम आपको बताते हैं कि क्या है, ठीक। अगर मान लीजिए कि किसी का कोड, मेरा ही कोड, नहीं थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, ऐसा कोई बोलेगा कि नहीं
99 99, ये भी अभी तक तो 3 डिजिट या 4 डिजिट में आता था। अब हमको जो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कितना डिजिट में आता है, 5 डिजिट में आता है। लास्ट का 2 डिजिट ये है। 99 को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 198। 198 में आपको 5 को ऐड करना है, रिजल्ट आएगा 203। और 203 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1015। और फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है ये, और फिर इसमें क्या करना है, 99 को ऐड करना है, रिजल्ट आएगा 94201। ये आया, मेरे पास आया रिजल्ट, जो आया वो आया 10249। ये अब आपको क्या करना है वो देखिए। शुरुआत का पहले 2 डिजिट लीजिए। अगर शुरुआत का 2 डिजिट 50 से कम है, कितना है, 50 से कम, तो आगे से 1 ले लीजिए, आगे से 1 ले लीजिए, तो हो गया 149। पहले 49 है, हो गया 149। 149 में से अगर हम 149 में से 50 माइनस करना है, ये कंपल्सरी है। 149 में से कितना करना है, 50 माइनस, 149 में से 50 माइनस, तो आएगा 99, जो कि सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इसमें से 1 लिए थे ना, तो अब ये 102 है, 1 मैं इसमें से निकाले थे, तो ये हो गया 101। अब 101 में से 2 माइनस कीजिए, कितना कीजिए, 2 माइनस, कितना आ गया, 99। मेरे पास कोड आ गया। सेम दूसरी तरह भी एक एग्जाम्पल से आप नहीं समझ पाइएगा, 2 एग्जाम्पल से चलेंगे। मान लीजिए कि किसी का कोड 0001 है, ऐसा भी हो सकता है। एक तो सबसे बड़ा नंबर के लिए भी कर लिए, और सबसे छोटा नंबर 00, इसके लिए भी हम कर लेते हैं। ये ऐसे 4 को 0 सबसे छोटा नंबर, उसको भी कर लेंगे, लेकिन 1 को लेके हम करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 01। 01 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 02, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 07, और इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और लास्ट वाला 2 डिजिट 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 350 आएगा। 350 में लास्ट का 2 डिजिट से 50 माइनस करते हैं, 50 माइनस करेंगे तो 00, कितना आएगा, 00। और उसके बाद 3 बचा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, लेकिन हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो 1 को लिखेंगे 01। आ गया कोड की नहीं आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देगा किसी भी तरह का, तो हम 4 डिजिट का पिन बता सकते हैं। मतलब कि अब आसान हो गया किसी का भी एटीएम का पिन जानना, और किसी का भी 4 डिजिट का मोबाइल का पासवर्ड जानना। ये मान लीजिए कि आप भूल गए, ये ऐसा कि क्या है, लेकिन आप कहीं पे लिखे हुए हैं, और लिखे हुए घर में ही मोबाइल आप यूज कर रहे हैं। आप अपना पासवर्ड में भी उसको पहले क्या कहीं कॉपी पे या कहीं पे लिखिएगा, तो वो पासवर्ड तो सबको दिखेगा, तो आपका मोबाइल जिसके पास मिलेगा वो पासवर्ड डालेगा, खुल जाएगा। लेकिन आप पासवर्ड को इस कोड के तरह आप लिख दीजिएगा, तो वो 4 वर्ड का पासवर्ड है, आप डाल रहे 385 लिखे हुए हैं, आगे वाला आपको कोड समझ में ना आ रहा है, आप कोड को डिकोड करके अपना पासवर्ड देख सकते हैं, या आपको जैसे 350 दिखेगा याद आ जाएगा 0001, लेकिन आगे वाले को क्या लगेगा कि ये तो 3 ही है, चौथा डिजिट क्या है, 3 ट्राई करते जाएगा, चौथा 1 2 3 4 5 6 ट्राई करते जाएगा, खुलने वाला तो है नहीं। तो इससे हम सीख सकते हैं कि किसी का भी एटीएम का पिन, ये एक तरह से गेम हुआ कि किसी के माइंड के साथ खेलना, कि हम आपको बिना बोले हम आपको बता सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से शुरुआत में आपको क्या करना है, लिख दे रहे हैं। सबसे पहले आपको लास्ट का 2 डिजिट लेना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है। उसके बाद
आप 2 डिजिट लेंगे, ये टर्म हो गया, उसमें आप मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये देख लीजिए। फिर उसमें ऐड करना है 5, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 10 से, और फिर ऐड कर देना है जो शुरुआत का स्टार्टिंग का डिजिट है वो। अब जो आएगा उसमें से लास्ट के 2 डिजिट से 50 माइनस कीजिए। अगर वो 50 से लास्ट का 2 डिजिट 50 से कम है तो शुरुआत से 1 लेके 100 समथिंग कर लीजिए और उसमें से 50 माइनस कर लीजिए। उसके बाद शुरुआत का डिजिट से 2 माइनस कीजिए और जो लास्ट का डिजिट लिखे हैं उसको पहले लिखे और शुरुआत वाले को लास्ट में, वही आपका कोड हो जाएगा। तो हम किसी का भी एटीएम का पिन के साथ खेल सकते हैं, उसके माइंड के साथ खेल, ऐसा हम कर सकते हैं।